प्रिय प्रतियोगी, मैत्री इंस्टीट्यूट की सामान्य अध्ययन की श्रृंखला में आपका पुनः एक बार स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान की कक्षा में हम लोग इस समय अध्याय 12 संघीय विधायिका पढ़ रहे हैं और संघीय विधायिका के अंतर्गत इस कक्षा में यानी भाग 12 में हमें दो बिंदु का पर अध्ययन करना है। संसद के सत्र सेशन पर बात करनी है और सत्र को आहूत करना, सत्र को बुलाना, इस पर बात करना। तो संसद के सत्र क्या हैं और सत्र को कैसे आहूत करते हैं, आहूत करने की व्यवस्था क्या है, इस पर हम लोग एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहला है संसद के सत्र, सेशन ऑफ द कोर्ट, सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। तो जो बिंदु है वो है संसद के सत्र, सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। ये बात हो रही है संसद के सत्र की, पार्लियामेंट के सेशन की। तो संसद के सत्र की जहां तक बात है तो संसद का सत्र जो है समय समय पर आहूत किया जाता है, समय समय पर। अब कितनी बार, कब? तो 3 बार सत्र संसद का बुलाया जाता है। एक वर्ष में संसद के कितने सत्र बुलाए जाते हैं? 3 सत्र आहूत किए जाते हैं। तो आइए इसमें बिंदुवार हम लोग बात करते हैं। पहली बात यह है कि संसद विभिन्न सत्रों के लिए समय समय पर एकत्र होती रहती है। संसद समय समय पर विभिन्न सत्रों में एकत्र होती रहती है। यानी अलग अलग सत्र में संसद जो है, अलग अलग सत्र में संसद जो है वो एकत्र होती रहती है, संसद की बैठकें होती रहती हैं। भारत में क्या व्यवस्था है? तो भारत में साधारणतः 3 बार, वर्ष में 3 बार सत्र बुलाया जाता है। तो भारत में साधारणतः वर्ष में 3 बार, भारत में, अगला बिंदु क्या होगा? भारत में साधारणतः 3 बार एक वर्ष में संसद आयोजित होती है, या संसद के जो सत्र हैं उनका आयोजन होता है। संसद के सत्र, संसद डायरेक्ट न कह के कह दें, संसद के सत्र आयोजित होते हैं, आयोजित होते हैं। 3 बार कब कब? 1 बार, 2 बार और 3 बार। तो 3 सत्र है। एक सत्र है बजट सत्र। पहला सत्र है बजट सत्र। यह फरवरी से मई तक चलता है, फरवरी से
मई तक। इसका समय सामान्यतः फरवरी से लेकर के मई तक है, बजट सत्र। दूसरा है मानसून सत्र, दूसरा है मानसून सत्र। यह जुलाई से अगस्त तक, सामान्यतः इसका समय है जुलाई से अगस्त। यह है मानसून सत्र यानी वर्षा सत्र। और तीसरा है शीतकालीन सत्र, तीसरा है शीतकालीन सत्र। और ये है नवंबर से दिसंबर तक। नवंबर से दिसंबर तक। तो इस तरह से संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा वर्ष में 3 बार आयोजित होते हैं। एक बजट सत्र फरवरी से मई तक, दूसरा है मानसून सत्र जुलाई से अगस्त तक, और तीसरा है शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर तक। तो इस तरह से संसद के ये 3 सत्र हैं। तो हम लोगों ने आज की कक्षा का एक बिंदु रहा है संसद के सत्र। अब इस कक्षा का दूसरा बिंदु है सत्र आहूत करना। तो दूसरे बिंदु पर बात करते हैं हम लोग, सत्र आहूत करना यानी सत्र बुलाना। सत्र आहूत करना मतलब बुलाना। अंग्रेजी में कहेंगे समन करना, यानी समनिंग ऑफ द सेशन। सत्र आहूत करना, ये क्या है? सत्र को आहूत करना, सत्र को बुलाना। तो लोकसभा को अलग से, राज्यसभा को अलग से, और समय समय पर संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा सत्र बुलाया जाता है। हम लोग जो बात कर रहे हैं वो दोनों की बात कर रहे हैं, चाहे अलग अलग हो और चाहे संयुक्त हो। तो संसद के सत्र का आहूत करना, संसद के सत्र को आहूत करने की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 85(1) में दिया गया है। तो हम लोग 85(1) का संदर्भ लेंगे, यानी संविधान के अनुच्छेद 85(1) यह व्यवस्था करता है कि, आइए बात करते हैं। संविधान का अनुच्छेद 85(1) ये व्यवस्था करता है कि राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति संसद को समय समय पर, एक नियत समय पर, एक निश्चित स्थान और निश्चित समय पर बुलाएंगे जहां उन्हें उचित लगेगा। ये व्यवस्था कौन करता है? अनुच्छेद 85(1). तो इस बिंदु को हम लोग नोट करेंगे। संविधान का अनुच्छेद 85(1), संविधान का अनुच्छेद 85(1) यह व्यवस्था करता है, यह व्यवस्था करता है, क्या करता है कि राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को व्यवस्था करता है कि राष्ट्रपति समय समय पर
समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को क्या करेंगे, बुलाएंगे। ऐसे समय एवं स्थान पर अधिवेशन के लिए बुलाएंगे, ऐसे समय एवं स्थान पर अधिवेशन के लिए क्या करेंगे, बुलाएंगे। अधिवेशन के लिए बुलाएगा जिसे वह उचित समझे, बुलाएगा जिसे वह उचित समझे। तो राष्ट्रपति जो उचित समझेंगे उस स्थान पर और उस समय पर संसद के प्रत्येक सदन की बैठक बुलाएंगे, अधिवेशन बुलाएंगे, सत्र बुलाएंगे। ये बात अनुच्छेद 85(1) में कही गई, इसका प्रावधान किया गया। अगली बात संसद के सत्र को लेकर यह है कि संसद के 2 सत्रों के मध्य 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। यानी 2 सत्रों के मध्य समय अंतराल 6 माह से अधिक होना नहीं चाहिए। ये स्थिति जो है महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति को इस बात का ध्यान रखना कि 6 महीना बीता नहीं उसके पहले ही संसद का एक सत्र समाप्त हुआ हो, दूसरा सत्र बुला लिया जाए, आहूत कर दिया जाए। तो संसद के 2 सत्रों के मध्य अगली जो बात है, अगला जो बिंदु है वो है संसद के 2 सत्रों के मध्य किसी भी स्थिति में 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, तो ये बिंदु आपने देखा कि संसद के 2 सत्रों के मध्य जो अंतराल है, गैप है, वो 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा राष्ट्रपति संसद के सत्र को अपने मन से नहीं बुलाते, अपनी मर्जी से नहीं बुलाते। कैसे बुलाएंगे? जब प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल उन्हें बुलाने के लिए सलाह दे, यानी प्रधानमंत्री या उसकी मंत्रिमंडल की सलाह के बिना राष्ट्रपति महोदय संसद का सत्र नहीं बुला सकते। तो संसद का सत्र बुलाने का मतलब समझ गया कि सरकार संसद का सत्र बुलाएगी, प्रधानमंत्री संसद का सत्र राष्ट्रपति के माध्यम से बुलाएगा, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री की मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को सलाह देगी और तब राष्ट्रपति महोदय संसद के सत्र को बुलाएंगे, आहूत करेंगे। तो संसद का सत्र राष्ट्रपति तभी बुलाता है, एक बिंदु और नोट करेंगे हम लोग और लिखेंगे संसद का सत्र राष्ट्रपति तभी बुलाता है जब प्रधानमंत्री या कैबिनेट उससे
जब प्रधानमंत्री या कैबिनेट उसे इससे संबंधित सलाह दे। इससे संबंधित क्या करे? सलाह दे। तो आपने देखा कि सत्र कब बुलाया जा रहा है? सत्र तब बुलाया जाएगा जब प्रधानमंत्री या कैबिनेट उसे ऐसा करने के लिए सलाह दे। अपने मनमानी राष्ट्रपति महोदय संसद का सत्र नहीं बुला सकते। तो इस तरह से दो बिंदुओं पर हम लोगों ने बात किया। आइए इन्हें दोबारा से एक बार देख लेते हैं। बात होनी है संसद के सत्र की और सत्र आहूत करने की। दो बिंदुओं पर बात होनी है, संसद के सत्र और सत्र को आहूत करना, समन करना। इन दो बिंदुओं पर बात करते हुए हम लोग बात शुरू करते हैं संसद के सत्र का, सेशन का। संसद क्या करेगी? समय समय पर विभिन्न सत्रों में एकत्र होती रहती है। पहला बिंदु हम लोगों ने देखा कि संसद समय समय पर विभिन्न सत्रों में एकत्र होती रहती है। संसद का काम है कि वो समय समय पर बैठे। संसद का मतलब लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति भी संसद के अंग हैं। कितनी बार बैठे? तो एक वर्ष में 3 बार। एक वर्ष में कितनी बार? कम से कम 3 बार बैठेगी। कब कब? एक पहला बजट सत्र जिसे कहेंगे, जो फरवरी से मई तक चलेगा। बजट सत्र 2 बार में चलता है, एक बार फरवरी में और फिर से एक बार मई में। बीच में थोड़ा गैप रहता है क्योंकि बजट को पास करने के लिए बीच में कुछ अवधि की आवश्यकता होती है। तो उस अवधि के उपरांत बजट सत्र 2 बार बैठक होता है। बजट सत्र की बैठक 2 बार होती है। हालांकि उसे एक ही सत्र बजट सत्र कहा जाता है। इसके बाद दूसरा है मानसून सत्र, वर्षा सत्र, और ये जुलाई से लेकर के अगस्त तक चलता है। और तीसरा सत्र है शीतकालीन सत्र, और ये सत्र नवंबर से लेकर के दिसंबर तक चलता है। तो संसद के 3 सत्र हुए। इसी तरह से संसद को आहूत करना, बुलाना, समन करना, समनिंग द सेशन। संसद अनुच्छेद 85(1) के तहत यह व्यवस्था किया गया है कि राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे? समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर बुलाएंगे जहां वो उचित समझें। कौन से स्थान पर बुलाया जाता है? जिस स्थान पर बुलाया जाता है उसे संसद भवन कहते हैं, पार्लियामेंट हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? संसद भवन में संसद सत्र बुलाया जाता है। स्थान तो नियत है, समय भी नियत है। 3 बार अभी अभी आप पढ़े हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। तो जब वो जैसा उचित समझे वो क्या करेगा? बुलाएगा। राष्ट्रपति महोदय ऐसा करेंगे। 2 सत्रों के मध्य किसी भी अवस्था में 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। संसद के 2 सत्रों के मध्य न्यूनतम कितना समय होना चाहिए? 6 माह से कम, 6 माह नहीं, यानी 6 माह से अधिक समय नहीं होते। 6 माह के अंदर सदन का दूसरा सत्र बुला लिया जाए। और
राष्ट्रपति तभी बुलाता है, राष्ट्रपति अपने मन से नहीं बुलाते, तभी बुलाता है जब प्रधानमंत्री या उसकी कैबिनेट ऐसा करने के लिए कहे। जब प्रधानमंत्री या कैबिनेट उसे इससे संबंधित सलाह दे तब बुलाए, अपने मन से नहीं बुलाए। तो इस तरह से इस कक्षा में हम लोगों ने दो बिंदु देखे। एक बिंदु संसद के सत्र और दूसरा बिंदु सत्र को बुलाना, समनिंग द सेशन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।